गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में पढ़ेंगे। पाइथागोरियन त्रिक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसे पढ़ने में हम लोगों को मजा आने वाला है। तो पाइथागोरियन त्रिक, आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरियन त्रिक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी आज हम वो नियम जानेंगे जिससे हम पाइथागोरियन त्रिक या पाइथागोरियन ट्रिपलेट आसानी से निकाल सकेंगे। तो पाइथागोरियन त्रिक क्या है? यदि किसी समकोण त्रिभुज में, जब तक बच्चों पाइथागोरस चलेगा, जब पाइथागोरस का नाम कहीं भी आएगा, समकोण त्रिभुज का नाम आएगा, सीधी सी बात है। यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं, समकोण बनाने वाली भुजाएं 2n तथा n स्क्वायर माइनस 1 है, तो कर्ण n स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन त्रिक कहती है यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 2n तथा n स्क्वायर माइनस 1 है, तो कर्ण n स्क्वायर प्लस 1 होगा। यानी एक कोई त्रिभुज हमारा ये समकोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन सी है? देखिए यहाँ समकोण बन रहा है, ये समकोण का मतलब 90 अंश, तो समकोण का बन रहा है यहाँ पर इन दो भुजाओं पर, तो ये समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं। तो कह रहा है अगर एक 2n है और एक n स्क्वायर माइनस 1 है, यानी इसकी माप जो है 2n और इसकी माप n स्क्वायर माइनस 1, या फिर इसकी माप 2n, इसकी माप n स्क्वायर माइनस 1, कोई भी एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकती है। ठीक है, ये 2n है, ये n स्क्वायर माइनस 1 है, तो कर्ण हमारा ये होता है ना, समकोण के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाती है। तो ये हमारा क्या होगा? n स्क्वायर प्लस 1। यही पाइथागोरियन त्रिक है। इस पाइथागोरियन त्रिक की सहायता से हम पता लगा सकते हैं आसानी से, अगर कोई भुजाएं दे रखी हैं तो आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो देखिए पाइथागोरियन त्रिक निकालते हैं, एक चार्ट बना, टेबल बना लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम n की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, यहां पर हम कोई त्रिभुज है हमारा ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज हमने ए बी सी मान लिया, तो इसमें एक भुजा हमारी ए बी, एक भुजा हमारी बी सी और एक भुजा हमारी ए सी। ठीक है, n हमने लिया, n की वैल्यू लेंगे। अब देखिए क्रम से समझेंगे, बहुत आसानी से, बहुत ध्यान से इनको समझना। ये हमारी पाइथागोरियन त्रिक है, कौन सी? 2n, n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1, ये हमारी पाइथागोरियन त्रिक है। इसकी सहायता से हम समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो हम n इक्वल टू 2 लेंगे। क्या करेंगे? n इक्वल टू 2। अब n इक्वल टू 1 क्यों नहीं लिया? n इक्वल टू 1 के लिए ये पाइथागोरियन त्रिक हमारी फेल हो जाएगी। यानी n इक्वल टू 1 के लिए ये हमारी पाइथागोरियन त्रिक कैसे हो जाएगी? फेल हो जाएगी, काम नहीं करेगी, वर्क नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी। यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बराबर 0।
जबकि त्रिभुज के लिए कोई त्रिभुज में अगर एक भुजा 0 है तो वो त्रिभुज होगा ही नहीं, है कि नहीं, वो त्रिभुज नहीं बन पाएगा ना। त्रिभुज के लिए तीनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, शून्य नहीं हो सकती, कोई भी भुजा एक शून्य नहीं हो सकती, तीनों भुजाएं हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, उनकी माप जो है 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी वो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा की स्थिति में त्रिभुज हमारा नहीं बनेगा। तो इसलिए हमारा n की वैल्यू क्या लिए, 2 लिए। तो हमें हमेशा याद रखना पाइथागोरस ट्रिपलेट जो हमारी फॉलो होगी n इक्वल टू 1 के लिए फॉलो नहीं होगी, यानी n इज ग्रेटर देन 1 के लिए। अगर n का मान 1 से ज्यादा है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट हमारी काम करेगी, फॉलो करेगी। तो दो देखिए n बराबर 2 लेते हैं, तो देखिए यहां पर n बराबर 2 लिया, तो इसमें ऊपर लिखते हैं 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। अब n बराबर 2 लिया तो 2n का मतलब 2n का मतलब हो गया 2 गुणा n, यानी n का मान 2 है तो 2 गुणा 2 और 2 दूनी 4। इसी प्रकार n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 का मतलब 2 स्क्वायर माइनस 1, यानी n बराबर क्या है 2 है, तो n की जगह 2 रखेंगे, 2 का वर्ग माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर 3, BC बराबर 3। और n स्क्वायर प्लस 1 का मतलब क्या है, यहाँ n बराबर 2 है तो यहाँ रखेंगे तो 2 का वर्ग प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 5, तो ये 5, ठीक है। चलो इसे हम मिटा देते हैं, जगह काफी हो जाएगी फिर हमारे पास लिखने के लिए, समझने के लिए। n बराबर 3 ले लीजिए। अब n बराबर 3 लेंगे तो देखिए 2n, तो n बराबर 3 लेंगे तो 2 गुणा n बराबर 3 है, 2 2 3 6, ये हमारा 6 हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे BC निकालने के लिए n स्क्वायर माइनस 1, यानी अब n बराबर क्या है 3 है, तो 3 का वर्ग माइनस 1, 3 तरफ का 9 माइनस 1 बराबर 8। इसी प्रकार n स्क्वायर प्लस 1, n का मान यहाँ पर क्या है 3 है, तो 3 का वर्ग प्लस 1, 3 तरफ का 9 प्लस 1 बराबर 10। तो ये हमारा जो है, अगर भुजा 4 3 5 है तो समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। उसी प्रकार अगर भुजा 6 8 10 क्रमशः है तो समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। इसी प्रकार हमको n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6 आदि के लिए भी निकाल सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। और 4 5 6 के लिए आप AB BC और AC का मान निकाल के आप हमें बताएं कि n का मान 4 होगा तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी होंगी, n का मान 5 होगा तो भुजाएं कौन कौन सी होंगी, n का मान 6 होगा तो भुजाएं हमारी कौन कौन सी होंगी। तो हमें क्या समझ में आया, यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं हमारी 2n और n स्क्वायर माइनस 1 है तो कर्ण हमारा n स्क्वायर प्लस 1 होगा। और ये कंडीशन हमारी कब होगी, यदि n इज ग्रेटर देन 1, n 1 से बड़ा है तो ये कंडीशन हमारी फॉलो होगी, n अगर 0 है तो वो कंडीशन हमारी फॉलो नहीं होगी। ध्यान रखना है, पाइथागोरस ट्रिपलेट हमारी कब काम करेगी, जब n इज ग्रेटर देन 1, n का मान 1 से बड़ा है। ये हमारी पाइथागोरस ट्रिक होगी। पाइथागोरस ट्रिक में पाइथागोरस ट्रिक में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमें नोट करना है। क्या नोट करना है, यदि A, B, C पाइथागोरियन त्रिक है, पाइथागोरियन त्रिक या फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो A के B के और C के भी पाइथागोरियन त्रिक होंगे। पाइथागोरियन त्रिक होंगे जहां A इज ग्रेटर देन 0,
ठीक है, यानी k का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसे हम समझते हैं जैसे कि हमें पता है, अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था कि 3 4 और 5 ये क्या है, पाइथागोरन त्रिक है, पाइथागोरियन त्रिक। ठीक, अभी हमने निकाला था n इक्वल टू 2 के लिए हमारी 3 4 और 5 क्या निकल के आई थी, पाइथागोरन त्रिक निकल के आई थी। तो अब देखिए इसमें के बराबर हम क्या ले लें, 1 ले लें, 1 के लिए तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो k इक्वल टू 2, 2 के लिए देखिए 3 गुणा 2, 4 गुणा 2 और 5 गुणा 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 6 8 10 भी हमारी क्या है, पाइथागोरियन त्रिक होगी। इसी प्रकार के बराबर 3, 3 के लिए 3 गुणा 3, 4 गुणा 3 और 5 गुणा 3, 3 का 9, 4 3 12 और 5 3 15, 9 12 15 भी पाइथागोरियन त्रिक होगी। चेक कर लें ये पाइथागोरियन त्रिक है या नहीं है। देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा 15 है, तो 15 का वर्ग पहले निकाल लें, फिर 9 का वर्ग और 12 का वर्ग। 15 का वर्ग 225 होता है, 9 का वर्ग 81 और 12 का वर्ग 144। हम लोगों को 20 तक तो वर्ग हमेशा याद होनी चाहिए, 20 तक वर्ग याद होंगे तो आसानी से सवाल हम समझ पाएंगे। अब देखिए ये सबसे बड़ी भुजा हो गई है, ये तो हमारी कर्ण हो गई, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, से दो भुजाएं हमारी है, इनको जोड़िए 144, 144 में अगर 81 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 और 1 5, 8 4 12 और 1 और 1 2, 225 और ये कितना आ रहा है 225। यानी कहने का मतलब है 15 9 और 12, 15 9 12 और 15 ये क्या हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन त्रिक है। तो कहने का मतलब है यदि ए बी सी कोई भी पाइथागोरियन त्रिक दे रखी है तो ए के बी के सी के भी पाइथागोरियन त्रिक होगी, यानी उस पाइथागोरियन त्रिक से क्रमशः किसी भी प्राकृतिक संख्या का गुणा कर दें तो जो भी हमारा रिजल्टेंट आएगा वो हमारी पाइथागोरियन त्रिक होगी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल कह रहा है दिखाइए कि 8, 9, 12 पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। ठीक है, यानी पाइथागोरियन त्रिक नहीं है ये दिखाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 8 का वर्ग निकालेंगे, 9 का वर्ग निकालेंगे और हम क्या निकालेंगे 12 का वर्ग निकालेंगे। 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 12 का वर्ग 144। ठीक है, अब हमें दो भुजाओं को के वर्गों को जोड़ दीजिए, 4 और 1 5, 8 6। देखिए जोड़ते समय हमें ध्यान देना है कि छोटी जो दो भुजाएं हैं उन्हीं को जोड़ें। ठीक है, बड़ी भुजा को छोड़ दें, क्योंकि बड़ी भुजा क्या होती है हमारी कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज है तो उसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, हमारी कर्ण होती है। तो हमें जब भी जोड़ना है तो छोटी भुजाओं को ही जोड़ना है। 8 का वर्ग 8 और 9, 12 में 8 और 9 ही छोटी है, 12 सबसे बड़ी है, इसे छोड़ना है। इसको है नहीं 81 144 जोड़ने लगे, ऐसा नहीं, छोटी भुजाओं को ही हमें जोड़ना है। तो 8 और 9 का वर्ग है तो इसका वर्ग हमने जोड़ा तो 145 आया और 12 का वर्ग 144 आया। ठीक है, यानी 8 का वर्ग और 9 का वर्ग जो है 144 के वर्ग के बराबर है, सॉरी 12 के वर्ग के बराबर है नहीं। जब 8 का वर्ग
और 9 का वर्ग का जोड़ जो है 12 के वर्ग के बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं हम कि किसी भी दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं है, और नहीं है तो उसका मतलब वो पाइथागोरन ट्रिपलेट हमारी नहीं है, पाइथागोरन त्रिक नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 8, 9, 12 पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। ठीक है। यदि कोई प्रश्न देता है कि दिखाइए कि ये पाइथागोरन त्रिक है, ठीक है, तो उसमें भी कंडीशन यही आएगी हमारी, हमें इसी तरीके से दिखाना होगा। अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आएगा तो हमारी पाइथागोरन त्रिक होगी। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल दिखाइए कि 6, 8, 10 पाइथागोरियन त्रिक या पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो इस तरीके के सवालों को हल करने के लिए हमें क्या है, वही तरीका है। पहले हम 6 का वर्ग निकाल लें, 8 का वर्ग निकाल लें और 10 का वर्ग निकाल लें। 6 का वर्ग का मतलब 6 गुणा 6 बराबर 36। इसे 8 का वर्ग का मतलब 8 गुणा 8 बराबर 64 और 10 का वर्ग का मतलब 10 गुणा 10 बराबर 100। इन दोनों को जोड़िए, छोटी हो जाए, 6 और 8 है तो इन के वर्गों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 36 और 64 हमारा 100 आएगा। तो इससे क्या निकल के आया, 6 का वर्ग और 8 का वर्ग जो है वो 10 के वर्ग के बराबर है कि नहीं है। यानी किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। इसका मतलब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो हम कह सकते हैं कि 6, 8, 10 पाइथागोरियन त्रिक। आज के वीडियो में हम लोगों ने पाइथागोरन त्रिक यानी पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में जाना। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो का लाभ अन्य बच्चे भी ले सकें तो उसे आप शेयर करते रहें और लोगों को बताते रहें, बच्चों को बताते रहें, जिससे बच्चे इस वीडियो का लाभ ले सकें और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।